प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत प्रथम पाठ भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है निबंध के 5वें अंश का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इस निबंध में लेखक ने जहां भारतीयों के आलस की चर्चा की है, वहीं उनकी उन्नति के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। निबंध देखें। अब यह प्रश्न होगा कि हम तो जानते ही नहीं कि उन्नत और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझें, क्या लें, क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं, उनको मैं कहता हूँ, सुनो। सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। संदर्भ प्रस्तुत सारगर्भित गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है निबंध पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सभी प्रकार की उन्नतियों का मूल धर्म को स्वीकार करते हुए सबसे पहले धर्म की उन्नति का सुझाव दिया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। नाना, नाना माने अनेक, मिसाल उदाहरण, विधान नियम, परंपरा, विकार खराबी, कमी। साल, साल माने वर्ष, एक बेर, एक बेर माने एक बार, त्योहार, त्योहार माने त्योहार, पर्व, म्यूनिसिपालिटी, नगर पालिका, हिकमत, कारण। निबंध की व्याख्या समझें। लेखक बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारिणी सभा में संबोधन देते हुए कहता है कि कुछ लोग यह कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि उन्नत किसे कहते हैं, हम किसको अच्छा समझें और किसको खराब, क्या ग्रहण करें और क्या छोड़ दें। लेखक कहता है, इस संबंध में शीघ्रता से जो बातें मेरे मन में आती हैं, मैं उन्हें कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। सभी उन्नतियों का मूल अर्थात आधार धर्म है, क्योंकि मानव जीवन धर्म से ही संचालित होता है। इसलिए सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी चाहिए। अर्थात धर्म में जो कमियां आ गई हैं, उन्हें दूर करना चाहिए। यहां धर्म से तात्पर्य उस आचरण से है जो समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए अच्छा हो, अर्थात श्रेष्ठ हो। लेखक आगे कहता है कि देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति है। लेखक अंग्रेजों का उदाहरण देते हुए कहता है कि उन्होंने अपने धर्म नीति और राजनीति को परस्पर आपस में मिला लिया है। उनका धर्म राजनीति से और राजनीति धर्म से प्रेरणा ग्रहण करता है। यही कारण है कि वे दिन दूना और रात चौगुना उन्नत करते जा रहे हैं। उनको जाने दो, अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदिक आदि भरे हुए हैं। लेखक कहता है, उन्हें छोड़िए, अपने ही यहाँ देखिए, धर्म के पीछे बहुत प्रकार की, अनेक प्रकार की नीतियाँ, सामाजिक गठन, वैदिक आदि भरे हुए हैं, बनाए गए हैं। हमें इन सब का मतलब समझना होगा। दो एक मिसाल सुनो। लेखक कहता है, एक आध दो उदाहरण सुनिए। यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिलें, एक दूसरे का सुख दुख जाने।
लेखक कहता है कि बलिया में जो यह मेला लगता है, यह बलिया में यहाँ क्यों लगता है? इसका कारण यह है कि जो लोग 10-5 कोस दूर रहते हैं, वे एक साथ एकत्रित होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को जानते हैं और घर गृहस्थी की जो चीज़ें कम हैं, वो यहाँ से खरीद कर अपने घर तक ले जाते हैं। इस मेले का यही प्रमुख उद्देश्य है। एकादशी का व्रत क्यों रखा है? जिससे महीने में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। लेखक कहता है कि लोग एकादशी, द्वादशी इत्यादि व्रत रखते हैं। क्यों रखते हैं? उसका कारण यही है कि महीने में 1-2 उपवास रखने से शरीर के अंग पुष्ट हो जाते हैं, इसलिए शरीर स्वस्थ रहती है, बीमारियां नहीं होती। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर डालकर तब पैर पर चढ़ाने का विधान क्यों है? जिसमें तलुए से गर्मी सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। लेखक कहता है कि जब आप गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पहले सर पर पानी डालिए, इसके बाद गंगा जल में प्रवेश कर स्नान कीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि पैर पहले अगर जल में डाल देंगे तो गंगा का जल बहुत ठंडा होता है और वह गर्मी मस्तिष्क में पहुंच जाएगी और जो कमियां उत्पन्न करेगी, मस्तिष्क को अस्वस्थ कर सकती है। इसलिए पहले मस्तिष्क को ही धुल लिया जाता है, जिससे वह उसमें कोई विकार उत्पन्न न हो। दिवाली से हेतु है किसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। लेखक कहता है दिवाली का प्रमुख उद्देश्य यही है कि उसके आने पर हम अपने घर की साफ सफाई कर लेते हैं, आसपास के वातावरण को अच्छा बना लेते हैं। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने स्वच्छ हो जाए। होली का त्यौहार इसीलिए बनाया गया कि वातावरण में जो हवा बिगड़ गई है, उसमें अशुद्धियां मिल गई हैं, अग्नि के जलने से वे सभी ठीक हो जाएं, स्वच्छ हो जाएं। यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। लेखक त्योहारों की, पर्वों की तुलना नगर महापालिका से करते हुए कहता है कि जैसे नगर महापालिका अपने नगर को साफ सुथरा रखती है, सुंदर बनाती है, वैसे ही त्योहारों के आगमन पर हमारा घर, हम सभी साफ सुथरे होते हैं और अपने को, घर परिवार को, अपने वातावरण को सुंदर बनाते हैं। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। लेखक कहता है इसी प्रकार सभी पर्वों में, त्योहारों में, मान्यताओं में कोई न कोई कारण है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई वह यह कि उन लोगों ने यह धर्म क्यों मान लिए, वे इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। लेखक कहता है हमारे पूर्वजों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध और पानी की तरह आपस में मिला दिया, जिससे आने वाले लोग उस राह पर चलकर अपनी उन्नति कर सकें। जो खराबी हुई, कमियां हुई, वो बीच के लोगों में हुई कि उन्होंने पूर्वजों का मतलब नहीं समझा और सारे व्रत तीर्थ को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। लेखक कहता है कि वास्तविक धर्म तो ईश्वर के चरणों की वंदना है, दीन दुखियों की सेवा है, श्रेष्ठ आचरण द्वारा समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है। अगर ये हम करते हैं तभी हम वास्तविक धर्म का पालन कर रहे हैं, अन्यथा हम तो केवल एक सामाजिक धर्म का पालन कर रहे हैं और उससे हमारा केवल वर्तमान सुधर सकता है, भविष्य सुधारने के लिए हमें श्रेष्ठ आचरण करने होंगे। गद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। संकेत सब उन्नतियों का मूल से लेकर म्यूनिसिपालिटी है। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक कौन हैं? उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है निबंध पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या और रेखांकित अंश है सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। उत्तर, लेखक का विचार है कि मानव जीवन में सभी उन्नतियों का आधार धर्म है, क्योंकि मनुष्य का जीवन धर्म से ही संचालित होता है। अतः यदि हमें अपने देश और समाज की सभी प्रकार से उन्नति करनी है तो हमें अपने समस्त कार्य धर्म के अनुसार करने होंगे। इस हेतु सर्वप्रथम धर्म की सभी प्रकार से उन्नति करनी होगी। यहाँ धर्म का आशय श्रेष्ठ आचरण से है। प्रश्न संख्या 3, लेखक ने सब उन्नतियों का मूल किसे कहा है? उत्तर, लेखक ने सब उन्नतियों का मूल धर्म को कहा है। चौथा प्रश्न, लेखक के अनुसार अंग्रेजों की उन्नति का क्या कारण है?
उत्तर, लेखक के अनुसार अंग्रेजों की धर्मनीति और राजनीति परस्पर मिली हुई है, इसी कारण वे निरंतर उन्नत करते जा रहे हैं। पांचवा प्रश्न, त्योहार और म्यूनिसिपालिटी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, त्योहार और म्यूनिसिपालिटी का अर्थ निम्नलिखित है। एक तरफ शीर्षक डालें शब्द, दूसरे तरफ अर्थ, शब्द के नीचे लिखें त्योहार और अर्थ के नीचे त्योहार या पर्व लिखें, और शब्द के नीचे लिखें म्यूनिसिपालिटी और अर्थ के नीचे लिखें नगर पालिका। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई समस्या होने पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें, अपना प्रश्न जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।